कृपा। और सच में जब जो है ना बिल्कुल एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं, तब जो प्रार्थना निकलती है तो वो सुनी जाती है और गुरुदेव सुनते हैं। तो ऐसा हुँ, ही एक और अनुभव है हमारा। हम अपनी बेटी के साथ बॉम्बे से लखनऊ आ रहे थे। तो हम लोगों को क्लियर रिजर्वेशन नहीं मिला आरएसी में। एक ही बर्थ हुँ, से हम 3 लोग एडजस्ट करके आ रहे थे। तो ये था आइडिया कि भोपाल में ट्रेन काफ़ी देर रुकती है, ऐसा माइंड में था। तो जब भोपाल स्टेशन आया तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा-सा उतर के थोड़ा वॉक कर लेते हैं, हाथ-पैर सीधे कर लेते हैं और कुछ स्नैक्स ले लेंगे। तो उतर के नीचे एक स्टॉल पे गए तो कुछ ऐसा मिला नहीं, फिर और आगे बढ़ गए। तो तभी इतने में ट्रेन की व्हिसिल सुनाई दी। हमें लगा कोई दूसरी ट्रेन होगी, लेकिन जब घूम कर देखा तो ट्रेन तो हमारी ही थी। तो एकदम हम अबाउट टर्न होके हम लोग दौड़े और काफ़ी अपने कंपार्टमेंट से काफ़ी आगे निकल आए थे। तो जितनी तेज़ी से हम दौड़ रहे थे, ट्रेन भी उतनी तेज़ी से स्पीड पकड़ रही थी। दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। बेटी तो भई यंग थी, दौड़कर वो अपने डिब्बे पे तक पहुँच गई। हमारे बगल में एक पेंट्री थी, बगल वाले कंपार्टमेंट। पेंट्री वालों ने उसे तो हाथ पकड़ के खींच लिया ऊपर और हम पीछे रह गए। काफ़ी हमारे हाथ में एक बड़ा-सा बैग भी था, सैंडल भी पहनी हुई थी हील वाली, सैंडल्स हाथ में ले ली, फिर दौड़ रहे हैं और तभी मन में कितने विचार फ्लैश कर रहे हैं, क्या होगा? नेक्स्ट डे छोटी बेटी को हमारे हस्बैंड हल्द्वानी से वो लोग दोनों आने वाले थे और छोटी दिवाली का दिन था। सब लोग ट्रेन से भी बाहर लटके हुए थे, तो ये भी नहीं था कि मैं मन में आया भी था एक बार की शुरुआत में कि चलो किसी भी डिब्बे में कैसे भी चढ़ जाएँ। फिर हम लगा कि किसी ने अगर हमारा पर्स ही छीन लिया, फिर तो हम बिल्कुल ही वो हो जाएँगे, फिर क्या करेंगे? तो अब दौड़ रहे हैं, बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल से छूट गया। पहले तो लोगों की आवाज़ें आ रही थी, "छोड़ दीजिए, अब कोई ट्रेन आप नहीं पकड़ सकते, छोड़ दीजिए, अब गई ट्रेन।" फिर आवाज़ें आनी बंद हो गई, शोर आना, बिल्कुल शांति, एकदम सन्नाटा। पीछे हमने देखा तो प्लेटफ़ॉर्म पीछे छूट गया था और ट्रेन अपनी स्पीड से भाग रही थी। तभी हमने मुड़कर देखा तो एक बड़ा सज्जन सा एक व्यक्ति हमें दिखाई दिया। वो करीब 6 फीट का होगा। उसने हमारी तरफ देखा और हमें इशारा किया कि परेशान मत होइए। जैसा हमने समझा कि मैं अभी ट्रेन को रुकवाता हूँ। मतलब ये हमें समझ में आया, उसके हाथ में सेल था। तो थोड़ी देर में हमने देखा कि ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई और ट्रेन रुक गई। अब हमने सोचा चलो अब किसी भी डिब्बे में चढ़ जाते हैं। फिर घूम के देखा उनकी तरफ, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे उस करके इशारा किया कि नहीं तरफ अपने डिब्बे में जाओ। मतलब ये समझ में आया कि नहीं अपने डिब्बे में। तो तब तक ट्रेन खड़ी रही जब तक हम अपने डिब्बे तक। और जब हम वहां पहुंच चढ़े डिब्बे में, अंदर से बहुत ही कृतज्ञता उस व्यक्ति के लिए आ रही थी। घूम के देखा तो वहां कोई नहीं, कोई था ही नहीं। ये कौन कर सकता है? और मन में कब ये चीज़ हुई, जब हमारे मन में ये विचार आया, नहीं गुरुदेव हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। जब हम दौड़ रहे थे ना तभी मन में ये आया, नहीं, नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता हमारे साथ। तभी गुरुदेव ने किसको भेजा और खुद आए कैसे ना। और उन्होंने कितनी सारी परेशानियों से हमें बचा लिया। घर की कीज़ हमारे पास थे, हस्बैंड वहाँ से आ रहे थे, सामान ट्रेन में था, बेटी उधर, टिकट हमारे पास, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती। एग्ज़ैक्टली।